अब हम ड्रॉ कमांड के जो कुछ पूरक कमांड है तो एंटिटी क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले यहां देखेंगे हम इलिप्स बनाना। आपने देखा है फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब आप कॉनिक्स पढ़ते थे, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। तो उसमें से इलिप्स कमांड इसमें उपलब्ध है ऑटोकैड में। पैराबोला हाइपरबोला का कमांड नहीं है, आपको कस्टमाइज करके बनाना पड़ता है। और वो क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि उसकी उपयोगिता इंजीनियरिंग ड्राइंग में कम होती है, इसलिए उसने उसको स्पेशल कमांड नहीं बनाया। लेकिन इलिप्स की जरूरत पड़ती है, तो ELLIPSE इलिप्स करके कमांड है। इलिप्स आपको लिखना है और एंटर दबाना है। तो आपको पूछेंगे क्या आप स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट और सेंटर। अगर आपको सेंटर मालूम है तो आप बना सकते हैं, और सिर्फ आर्क बनाना चाहें तो वो भी बन सकती हैं, और एंड पॉइंट मालूम है तो एंड पॉइंट बन सकता है। तो मैं दोनों के डेमो के लिए पहले आपको एक सर्कल बनाता हूं और 2 लाइन बनाता हूं। एक सर्कल यहां बनाया है मैंने छोटा सा, जिसकी 100 की त्रिज्या है। एक लाइन बना रहा हूं यहां से, ये एक्स दिशा में, यहां 250 है। इसको मैं अभी मूव कर लूंगा तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा कि सर ने मूव क्या किया है। ठीक है, और अभी एक लाइन और बनाता हूं यहां इसके बीच में, यहां है 500 की, उसको भी मैं मूव कर लेता हूं यहां से इसके मिड में। तो आपको मालूम है आप इलिप्स बनाते थे तो आपको कुछ ना कुछ 2 सर्कल मेथड और वो मेथड ये सब में आती थी। लेकिन इसमें अगर आपको ये समझाने के लिए मैंने रखा है ये रेफरेंस लाइन, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको आ जाता है। तो जब भी आप इलिप्स कमांड देते हैं ELLIPSE इलिप्स, एंटर दबाते हैं तो आपको पूछते हैं कि स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स, एक्सिस एंड पॉइंट। तो आप समझो पहले ये बता दें कि मेरा एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। तो उसने इसके ऊपर इलिप्स बना दिया, अपने आप बन गया। आपको 3 बार क्लिक करना है, ठीक है। और बाद में अगर आपको इसमें कुछ रोटेट वोटेट करना है तो इसको भी रोटेट कर सकते हैं। इसको यहाँ से ऐसे रोटेट कर दो, क्लिक किया, ठीक है। तो ये एक मेथड है इलिप्स बनाने की। हाँ, क्या है, कोई सवाल है भाई? ठीक है। दूसरी एक मेथड है, इलिप्स में आप एंड पॉइंट नहीं देना चाहते हो तो आपको सेंटर देना है। ये सेंटर दीजिए। तो पूछेगा सेंटर कहाँ है, तो समझो कि ये सर्कल के सेंटर में दे रहा हूँ, यहाँ है। अभी पूछेगा कि उसके एंड पॉइंट क्या है, तो मैं समझो ये दिशा में जा रहा हूँ और बोलता हूँ कि मैं 300 है और ये दिशा में 150 है। तो 300/150 का ये सेंटर के ऊपर भी उसने इलिप्स बना दिया। मैंने ये दोनों रेफरेंस इसीलिए रखा था कि आपको समझ में आए कि उसको कैसे वो बनाते हैं, वो निकाल दिए। तो एक में सेंटर को रेफरेंस लेके आपकी एक्स एंड वाई डायरेक्शन देनी है, और दूसरे में सीधा आपको एक्सिस के एंड पॉइंट देने हैं। और आपको कहीं भी अगर इसकी आर्क बनानी है, इलिप्टिकल आर्क, तो ये भी आप बना सकते हैं। इसमें भी आप एक क्लिक कीजिए, दूसरा क्लिक कीजिए, तीसरा क्लिक कीजिए, और बाद में आप उसमें जितना भी साइज चाहिए उसके हिसाब से आप स्टार्ट एंगल पूछ रहा है, ठीक है, तो आप स्टार्ट एंगल यहाँ दीजिए और बाद में यहाँ ये दे दीजिए, तो आधा इलिप्स बन गया। तो जो आर्क बनती थी, तो ये आर्क बनती है, ये सर्कुलर आर्क बनती है। और यहाँ हम अगर इलिप्टिकल आर्क बनाना चाहें तो भी यहाँ से इलिप्टिकल आर्क बना सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लिमिटेड पैरामीटर्स होंगे। जैसे मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और सेंटर पॉइंट, लेंथ, एंगल, इस तरह से सब पैरामीटर्स इलिप्स में नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी इलिप्टिकल आर्क का ऑप्शन हमको ऑटोकैड दे रहा है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी क्लास पोस्ट मेला चल रहा है, वो सबसे मेरी प्रोसेसर खा रहा है, तो बंद करता हूँ। तो ये मैंने जो कमांड सिखाया वो इलिप्स का कमांड है। इलिप्स बनने के बाद इसमें भी आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो, इसमें भी आप हैच कर सकते हैं। आपको हैच करना है तो यहाँ भी हैच कर लीजिए। इसमें भी आप सॉलिड करना है, पैटर्न वाला करना है, जो भी करना है सॉलिड करके, यहाँ भी येलो करके आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। तो ये आप इलिप्स में भी हैच हो सकता है। इसको भी रोटेट कर सकते हैं, इसको भी हम पैटर्न दे सकते हैं। सब कुछ एंटिटी है, इसलिए ऑटोकैड एंटिटी में हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा इलिप्स कमांड।
ठीक इसी तरह एकदम बेसिक कमांड है। सबसे पहले तो वैसे भी सिखाना चाहिए मुझे, लेकिन मैंने सिखाया नहीं है, लेकिन अभी सीख लेते हैं। उसका नाम है पॉइंट कमांड, POINT कमांड है, पॉइंट। आप पॉइंट देते हैं तो स्पेसिफाई पॉइंट, आप पूछते पॉइंट दिखाइए, तो कहीं पे क्लिक कीजिए, यहाँ पॉइंट ड्रॉ हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये पॉइंट है, पॉइंट ड्रॉ हो चुका है। तो पॉइंट की एक ही प्रॉब्लम है कि कभी वो ऑटोकैड में सिंपली दिखेगा नहीं। इनके लिए आपको एक स्पेशल प्रोविजन है, वो उसका यूज करना पड़ेगा। उसके लिए DDP टाइप करके कमांड आता है। आपको पॉइंट जैसा नहीं, लेकिन आपके आंखों को दिखना चाहिए। तो समझो आप ऐसा लगता है कि मुझे एक पॉइंट ऐसे दिखना चाहिए, तो अभी पॉइंट दिखेगा। आप कहीं भी पॉइंट कमांड डालो तो यहाँ पॉइंट कर सकते हैं। कभी कभी आपको ये कुछ याद रखना होता है कि मैं कहाँ आया था, तो वहाँ एक पॉइंट करके चले जाइए, बाद में आप पॉइंट ढूंढ सकते हैं। और पॉइंट कभी कभी रेफरेंस में भी बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट कमांड से पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। और पॉइंट की साइज या शेप कैसे चेंज करते हैं, तो DDPTYPE, DDP टाइप, ठीक है, DDPTYPE, यहाँ से ऐसे आ जाता है। तो एक पॉइंट ड्रॉ करने की बात है। तो ये भी आपको ये भी दिखा दूँ, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है ना, हर बार लाइन को क्लिक करते हो, इसको क्लिक करते तो क्या आता है, यहाँ भी देखो, यहाँ आ गया पॉइंट। उसका भी कलर आप बदल सकते हैं, आप चाहें तो उसको भी रेड कलर का पॉइंट बना सकते हो, और इसके भी यहाँ ज्योमेट्री ये सब आता है। तो हर एक चीज़ की अपनी अपनी प्रॉपर्टी आ सकती है। तो ये एक पॉइंट कमांड था, और एक ये अपना इलिप्स कमांड था। इसके सिवा एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, वो है डबल लाइन कमांड, DL, डी लाइन कमांड। मुझे देखना पड़ेगा यहाँ कैसे रखा हूँ उसमें। हाँ, डी लाइन कमांड नहीं, इसका कमांड है M लाइन, मल्टी लाइन। तो जैसे हम लाइन बनाते हैं ठीक इसी तरह से हम M लाइन भी बना सकते हैं। एक क्लिक करो तो अभी डबल लाइन ही बनेगी। तो M लाइन की मदद से हम कभी भी ऐसा डबल लाइन भी बना सकते हैं। M लाइन की एक दूसरी सुविधा भी है, ML स्टाइल, एक ये कमांड आता है। आप अगर कोई नई स्टाइल का डबल लाइन के बदले आपको ट्रिपल लाइन बनानी है, तो समझो आप यहाँ लिखते हैं न्यू करके, इसको नई स्टाइल का ट्रिपल लाइन चाहिए, TRIPLE, ट्रिपल लाइन, और आप कंटिन्यू कर दीजिए, तो यहाँ एक नई लाइन भी बना सकते हैं। और यहाँ 2 लाइन है, इसमें आप ऐड कर दीजिए और यहाँ ओके कर दीजिए, या ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ और M लाइन कमांड देता हूँ। इसमें पूछता हूँ स्टाइल मुझे चाहिए, कौन सी स्टाइल उपलब्ध है अभी, तो मुझे कहता है कि स्टैंडर्ड एंड ट्रिपल 2 चीज़ हैं, तो मुझे ट्रिपल चाहिए, TRIPLE। और अभी स्टार्ट पॉइंट बताइए, तो मैं स्टार्ट पॉइंट बता दूँ, यहाँ स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम ट्रिपल लाइन भी बना सकते हैं। तो आप कभी देखते हैं 4 ट्रैक हाईवे है, 6 ट्रैक हाईवे है, 7 ट्रैक हाईवे है, वो लोग ऐसे ही 7 ट्रैक हाईवे की ये पहले कस्टम सेटिंग कर लेते हैं, बाद में एक लाइन बनाते हैं, सीधा पूरा हाईवे बनता जाता है, हर एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें भी अगर आप चाहें तो इसमें भी डॉटेड लाइन डाल सकते हैं। तो उसमें क्या था, ML स्टाइल, ठीक है, ML स्टाइल, STYLE लिखना पड़ेगा, ट्रिपल। ये ट्रिपल है या ये है, जो कोई भी है उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समझो भी न्यू बनाते हैं, इसका नाम क्या रखना है, स्टार्ट विथ ट्रिपल, तो उसका लगता है कि अभी 4 लाइन करना है। ये 4 लाइन करके हमने कंटिन्यू किया, तो अभी नया एलिमेंट डालना है, डाल दीजिए। और इसके ऊपर ये 0 0 दोनों नहीं चलना है, उसके बीच में 2 लाइन के बीच में कितना गैप रखना है वो बता रहा है। तो यहाँ समझो मैं ये जो है ऑफसेट, यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है, 4 लाइन में मॉडिफाई। तो यहाँ देखेंगे आप, तो उसमें 4 लाइन बनेगी,
इस 0 के नीचे -0.5 में जाएगा, वहां आ जाएगा। और इसमें भी अगर हमको हर एक का अलग अलग कलर रखना चाहते हैं, समझो बाहर की लाइन है उसको आपको रेड रखना है, ये वाली जो है उनको आप येलो रखना चाहते हैं, और ये वाली जो है उसको आप ग्रीन रखना चाहते हैं, ये जो है उसको आप 4 नंबर पे ये रखना चाहते हैं। इसमें भी अगर आप लाइन टाइप भी चेंज करना चाहें, लाइन टाइप चेंज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ कितनी दिख रही है, लेकिन लोड कीजिए, लोड करने के बाद आप लीजिए यहाँ की सेंट्रल लाइन लानी है, तो ये सेंट्रल लाया मैं, ओके कर दिया, ठीक है। सेंटर को सिलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया, तो ये एक सेंट्रल लाइन वाली आ गई, बाकी सब बाई लेयर की है, और मैं ओके कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, इनको मिटा देता हूँ पहले मैं। अभी मैं एम लाइन, कमांड एम लाइन, अभी 4 ट्रैक बनेगा नहीं, मैंने चेंज नहीं किया स्टाइल, पुराना स्टाइल ही चल रहा है, तो स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, वो हमेशा याद रखना है। एम लाइन है तो यहाँ पूरा स्टाइल देखना पड़ेगा, यह स्टाइल है। ये करने के बाद हमें देखना है कौन सी है, तो वहाँ दबाएंगे तो दिखाएंगे कि स्टाइल 4 लेन वाला है, तो यहाँ हमें 4 लेन लिखना है, FOURLANE। अभी मुझे 4 लेन वाला चाहिए, और उसके बाद मुझे स्टार्ट पॉइंट देना है, तो मैं स्टार्ट पॉइंट शुरू करूँगा तो अपने 4 लाइन शुरू हो गया, ठीक है। और इसमें भी मैं एड़ा टेढ़ा कहीं भी टर्न लेना चाहता हूँ, चलो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ऐसे, कुछ भी, मतलब जैसे पूरा रोड है ऐसा बन रहा है। आप देखिए यहाँ वो 4 लेन में मैंने एक बताया था कि उसका सेंटर पॉइंट मुझे चाहिए, तो वो सेंटर पॉइंट भी सेंटर लाइन के हिसाब से आ रहा है। लेकिन ये मैं जैसे बताया, ये बहुत यूज नहीं होने वाला कमांड है, फालतू कमांड तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसने दिया है तो कुछ ना कुछ यूज है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एम लाइन करके कमांड है, तो एम लाइन, एम स्टाइल, और एक है एमएल एडिट भी होता है, ठीक है। आप कभी भी 2 लाइन क्रॉस करेंगे तो कैसे क्रॉस होगी, ये अगर आप चाहते हैं तो उसको भी आप एक के ऊपर से, या ओवरहेड जा रहा है मतलब ऊपर का ब्रिज जा रहा है, नीचे से अंडरग्राउंड जा रहा है, ये क्रॉस रोड है मतलब सेम लेवल पे है, ओवर ब्रिज नहीं है, इस तरह से आप अगर आप कोई भी चीज काटना चाहें, मल्टी लाइन भी 2-3 प्रकार की होगी ना, तो एक दूसरे के ऊपर जाएगी तो कैसे काटेगी, वो यहाँ स्टाइल आती है, तो एमएल एडिट। लेकिन ये अभी समझने की जरूरत नहीं होगी, बेसिकली क्या है, एडिटिंग कमांड है, इसलिए भी मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कमांड था, तो पॉइंट कमांड, एलिप्स कमांड, मल्टी लाइन कमांड। ठीक इसी तरह से एक कमांड आता है रे कमांड, RAY। इसका कोई यूज हम डिप्लोमा लेवल पे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक समझाने के लिए दिखा रहा हूं मैं। रे कमांड आपको स्टार्ट पॉइंट देना है, बाद में ये इससे जिस दिशा में जाएगा वो अनंत दिशा में किरण होता है ना, जैसे पता है हम, वो ये हमारे लाइट का लैंप का लाइट है, वो उसका ओरिजिन है, वहां से शुरू होता है, और कहाँ जा रहा है तो यहाँ जा रहा है, और कितना भी आगे जाओ वो जाता ही रहेगा। तो जब बड़ा ड्राइंग होता है पूरे सिटी का, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है तो आपको एक रे बनाना पड़ता है, तो वो कहीं खत्म ही नहीं होगा, ये ऐसे चलता ही रहेगा। आप जाओ ऐसे 1 किलोमीटर तक ऐसे करते रहोगे, ये कभी खत्म नहीं होगा, इसके बीच का गैप बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो रे कमांड एक तरह से हमें रेफरेंस कुछ ड्रॉ करना है तब हमें उपयोग में आता है, लेकिन हमारा डिप्लोमा लेवल पे इसका यूज बहुत ही कम आएगा। ठीक इसी तरह से एक दूसरा कमांड है एक्स लाइन करके कमांड आता है, एक्स लाइन, तो उसमें भी रे जैसा ही है, लेकिन रे में क्या था, इसका एक एंड फिक्स था, दूसरा एंड इनफाइनाइट पे जाता था, लेकिन एक्स लाइन में दोनों तरफ इनफाइनाइट जाता है, यहां जब भी डालो दोनों तरफ इनफाइनाइट जाता है, आप कहीं भी जाओगे तो ये उसको वहीं पाओगे। अभी आप देखिए, मैं इसको समझने के लिए बोलता हूं। अभी यहां नीचे आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे, यहां कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, तो कितने बड़ा कोऑर्डिनेट्स है, समझो कि मैं इसको किसी भी दिशा में ले जाऊं तो ये कभी इसका एंड नहीं आएगा। कोऑर्डिनेट्स आपको दिखेंगे नहीं शायद, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं अभी। तो एक्स लाइन से दोनों तरफ की बाउंड्री
हमें मिलेगी, ठीक है, इनफाइनाइट बाउंड्री मिलेगी। बाउंड्री मिलेगी नहीं, शायद मिलेगी तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों तरफ इनफाइनाइट जाएगी। तो ये भी हमें जब ड्राइंग की एनालिसिस करते हैं तब एक दिशा से दूसरी दिशा में वो कहाँ से टच करेगा वो देखने में वो काफ़ी यूजफुल है, और कुछ रेफरेंस बनाने के लिए भी है। बाद में उसको ट्रिम से हम यूज कर सकते हैं। ट्रिम से कैसे यूज करते हैं वो आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो समझो एक्स लाइन कमांड दिया आपने, एक्स लाइन, तो आपने हॉरिजॉन्टल वाला दिया 1 2 3 4 5, फिर से हमें दिया वर्टिकल वाला 1 2 3 4 5, और बाद में आपको ट्रिम करना है तो यहाँ ट्रिम करके आप सब एक साथ मिटा सकते हैं। मतलब आपको देखने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ है। तो ये एक्स लाइन थी, तो एक्स लाइन का उपयोग हम कभी भी रेफरेंस के लिए करते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, उसका एंड को काट सकते हैं। तो एक्स लाइन और रेक को हम ट्रिम कर सकते हैं, कभी कभी कहीं काटना है रेफरेंस लेके तो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक ये एक्स लाइन करके कमांड है, तो ये सब यहाँ दिख रहा है। यहाँ देखेंगे तो ये स्प्लाइन कमांड है और दूसरा स्प्लाइन सीवी है। दोनों कमांड अभी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद पूछेंगे भी नहीं। ये जो कमांड था वो कंस्ट्रक्शन लाइन, जिसको एक्स लाइन है, मैंने बनाया। इसके बाद है रे, वो भी मैंने आपको बताया। और ये मल्टीपल पॉइंट, तो मैंने पॉइंट आपको ड्रॉ करना सिखाया, पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी आपको मैंने अभी दिखाया है, पॉइंट कैसे ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4। बाकी जो कमांड है वो छूट मूट के कमांड है, वो धीरे धीरे हम देखते रहेंगे। और कौन से कमांड है, पॉइंट देख लिया हमने, इलिप्स देख लिया, ठीक है। अभी एक डू नट करके कमांड आता है, वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ डू नट क्या होता है, आपने देखा है आप रिंग से खेलते हैं या डू नट खाने में आता है। तो डू नट DONUT कमांड का नाम है, DONUT। तो उसमें पूछता है आपका इनसाइड डायमीटर कितना है। तो इनसाइड डायमीटर समझो कि आप 10 का रख रहे हो और आउटसाइड डायमीटर 20 का रख रहे हो, तो आप कहीं भी क्लिक करोगे तो ऐसा एक चीज बन जाएगा। आपको दिख नहीं रहा है मुझे मालूम, दिखेगा अभी से, क्योंकि एकदम बहुत ही बड़ा रेक्टेंगल मैंने बना के रखा है, तो आपको दिखेगा नहीं। लेकिन मैंने जो 10 और 20 का एक डू नट बनाया था, ये रहा, ठीक है, DONUT। अब जब बनाते हैं तो एक सॉलिड रिंग बनती है पूरी। आप इनसाइड डायमीटर इसको बोलिए समझो 25 का रखना है, और आउटसाइड डायमीटर समझो 30 का रखना है। तो आप इसको रखते जाइए 1 2 3 4 5। तो इसके हिसाब से डोनट एक पूरा थिक सर्कल है, जिनके उपयोग से हम उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट में यूज कर सकते हैं। इसके बीच में हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट करके लिख दो यहाँ ऐसे करके, सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है, सिंगल लाइन टेक्स्ट, या क्लिक कर दिया और बाद में उसकी हाइट यहाँ इतनी दे दी, ठीक है, और 1 आपने 1 लिख दिया। तो कभी कभी आपको नंबरिंग देना है तो एकदम अच्छा रहता है उसको। इसके बाद आपको कॉपी करते रहते हैं, ठीक है। तो डोनट ये भी कमांड कभी कभी यूज होता है। कभी मैंने पिछली बार भी पूछा था आपको, बिना सर्कल कमांड यूज किया आप कैसे सर्कल बनाओगे, तो एक फिलेट से होता था। ठीक इसी तरह इसका भी यूज कर सकते हैं। DONUT करिए और आप दीजिए इनसाइड डायमीटर 25, आउटसाइड डायमीटर 25, और ये क्लिक कर दीजिए। तो मतलब इनसाइड आउटसाइड डायमीटर हो गया सेम, तो मतलब वो एक सिंपल सर्कल बन गया। तो सर्कल कमांड नहीं यूज किया, लेकिन फिर भी सर्कल बन चुका है। देखने में सर्कल है, कम से कम वो सर्कल है कि नहीं वो बात की बात है, ठीक है। तो डोनट भी एक कमांड है जो हमें कंस्ट्रक्शन मतलब ड्रॉ कमांड में आता है, जो एंटिटी जनरेट करता है। आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है ऑटोकैड में, और वो समझ गए तो आपको ऑटोकैड, मैं तो मानता हूँ 50% आ गए। तो ऑटोकैड में आप कमांड देते हैं, उसमें 2 प्रकार के कमांड रहेंगे। एक है ड्रॉ कमांड, जिसमें कुछ था नहीं लेकिन उसने बनाया, तो ड्रॉ कमांड। और दूसरा कमांड है मॉडिफाई वाला, जिसमें था कुछ था लेकिन उसका हमने प्रॉपर्टी चेंज किया। छोटा था उसको बड़ा किया, बड़ा था उसको लंबा किया, उसको बाद में ट्रिम किया, जो कुछ भी है घुमाया, उसका कॉपी किया। लेकिन एक चीज होनी चाहिए बाद में जो होता है उसको मॉडिफाई बोलते हैं। अगर ये अच्छी चीज आपको समझ में आ गई तो आपको काफी कुछ ऑटोकैड समझ में आ चुका है। तो ऑटोकैड के ड्रॉ कमांड मैंने ज्यादातर कंप्लीट किया है, और मॉडिफाई में भी मैंने आपको मूव, कॉपी, रोटेट, मिरर और ट्रिम और ऑफसेट इतने कमांड बढ़ाए हैं। इसके सिवा भी और कमांड है, वो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा। और जब भी
असाइनमेंट हम करते जाएंगे, उस असाइनमेंट में प्रैक्टिकल करते करते हमको ज़्यादा समझ में आएगा। टेस्ट भी कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है। अभी और कुछ भी कंसेप्ट हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं कुछ इंजीनियरिंग एस्पेक्ट के ड्राइंग दिखाऊं और वो एक प्रकार में कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाऊं। तो आज यहाँ तक रखते हैं, अगली बार फिर से मिलेंगे तो कुछ नया लेकर हमारी जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करने का और ज़्यादा प्रयास साथ में मिलकर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस सेशन।